आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 11 का जो एग्जाम्पल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो जो भी इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सिर्फ मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, उसमें क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। इफ़ साइन a प्लस बी इजक्वल टू 1, साइन a प्लस बी आपका 1 बोल रहा है, ओके। और कॉस a माइनस बी आपका √3/2 बोल रहा है। आपको करना क्या है, a और b फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले चलिए साइन a प्लस बी इजक्वल टू 1 दिया होता है। साइन किसका वैल्यू 1 होता है, तो आप लोगों को पता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन 90 डिग्री इजक्वल टू 1। और इधर चलते हैं तो कॉस a माइनस बी इजक्वल टू √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है साइन 30 का वैल्यू होता है, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो कॉस 30 डिग्री। अब देखिए इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जब साइन है तो साइन को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी इजक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर a माइनस बी इजक्वल टू, क्योंकि इधर भी कॉस है, तो a माइनस बी इजक्वल टू 30 हो जाएगा। ये देखिए आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी इजक्वल टू 90 और a माइनस बी इजक्वल टू 30। अब देखिए ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज तो होगा नहीं, तो b प्लस में या माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2a इजक्वल टू 90 और 30 कितना हो गया आपका बच्चों 120। तो a इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 से 120 को डिवाइड किया तो a इजक्वल टू 60 हो गया। अब किसी में भी a का वैल्यू 60 रख दीजिए तो दूसरा निकल जाएगा। तो पुटिंग a इजक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने पे, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इजक्वल टू 90 है, तो a आपका 60 प्लस b इजक्वल टू 90। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों b इजक्वल टू क्या हो जाएगा, a 60 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो इजक्वल टू 30, यही आपका आंसर है। a इजक्वल टू 60 डिग्री, b इजक्वल टू 30 डिग्री। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं बनाने में। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। बोला जा रहा है इफ़ tan a प्लस बी इजक्वल टू √3 और a माइनस बी इजक्वल टू 1/√3, दोनों tan में ही हैं। और बोल रहा है यहाँ पर कि जो a प्लस बी है वो 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब a और b को अगर ऐड करते हैं तो वो 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और a जो है वो b से बड़ा होगा, ठीक है। तो a और b आपको पता करना है। तो चलिए tan a इजक्वल टू tan a प्लस बी इजक्वल टू √3 किसका वैल्यू होता है बच्चों, tan में tan 60 का होता है, तो tan 60 डिग्री, ठीक है। इजक्वल टू इसको आगे कीजिएगा तो a प्लस बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अभी जैसा कि मैंने 7 नंबर एग्जाम्पल में सॉल्व किया, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और tan a माइनस बी बोल रहा है बच्चों 1/√3, डैट मीन्स tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है, tan 30 डिग्री, तो a माइनस बी अब क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी एडिंग कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इजक्वल टू 60
और a माइनस बी इजक्वल टू 30। चलिए ऐड कीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, b प्लस माइनस है तो 2a इजक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 प्लस 30 90, 2 से ये 90 कितने टाइम्स में 45 टाइम्स में, तो a इजक्वल टू क्या हो गया 45 हो गया। अब चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यू। भाई पिछले सवाल में मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया था, इसमें 2 में पुट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पुटिंग a इजक्वल टू 45 डिग्री, ये डिग्री में आया, ठीक है, ये सारा डिग्री में है बच्चों, इन इक्वेशन 2, तो a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री, तो a आपका क्या है 45 है, माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए b इधर निगेटिव में, इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो b इजक्वल टू, और 45 तो इधर ही रहेगा, b को हमने इस साइड ले गया बच्चों, ठीक है। 30 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा, माइनस 30 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपका देखिए a इजक्वल टू क्या आ गया, a इजक्वल टू 45 डिग्री और b इजक्वल टू 15 डिग्री। अब देखिए a प्लस बी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, a प्लस बी, तो 45 प्लस 15 क्या हो गया आपका 60 हो गया, जो कि क्या है 90 से छोटा है और 0 से क्या है बड़ा है, ये भी वेरीफाई हो गया। और क्या बोल रहा है, a बड़ा होना चाहिए, a 45 है, b क्या है 15 है, जो कि बड़ा है आपका b से, तो यहाँ पर ये भी वेरीफाई हो गया। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन हो गया आपका, a और b का आंसर ये है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चों, इसमें बोला जा रहा है, लगभग सेम सवाल है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ tan a प्लस बी इजकल टू √3 tan a माइनस बी इजकल टू 1, सेम सवाल है, ठीक है। a बड़ा है b से, a और b पता करना। चलिए तो tan a प्लस बी इजकल टू √3 है, तो √3 किसका वैल्यू होता है tan 60 का, तो tan 60 डिग्री। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है tan a माइनस बी इजकल टू, तो ये क्या हो जाएगा tan 45 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्योंकि क्या होता है 45 का वैल्यू होता है, इजकल टू a माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, इस बार ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ही लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। ऐड कीजिएगा तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इजकल टू क्या हो जाएगा 105, 60 या 45 को ऐड कीजिएगा तो, और इसको अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। तो a इजकल टू आपका 52.5 आ गया, ठीक है, इतना डिग्री। तो b इजकल टू पता करने के लिए हम लोग किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ओके। 1 में पुट कर रहे हैं तो a प्लस बी इजकल टू 60 है, तो a की जगह 52.5 प्लस b इजकल टू 60 डिग्री, ठीक है, इजकल टू b इजकल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 52.5, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो ये b इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 7.5 डिग्री। यही आपका आंसर है 52.5 और 7.5 डिग्री। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, वो हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। इस एग्जाम्पल से डिट्टो सवाल जो है क्वेश्चन नंबर आपका 26 बन जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है इफ़ 6x इजकल टू सेक थीटा एंड 6 अपॉन एक्स इजकल टू टेन थीटा, आपको ये फाइंड करना है। 9 आगे में लगा हुआ है, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला हम लोग को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं 6x। तो 6x का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो 6 का स्क्वायर 36x माइनस 36 अपॉन स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए 36 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 36 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहने देते हैं इक्वल टू 1। देखिए 9 इंटू 4 36 होता है। तो अब हम लोग से सवाल में ये पूछा जा रहा है 9 के साथ, तो अब चलिए 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू 1, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 1 अपॉन 4। ओके, तो यही आपका आंसर है जो पूछा जा रहा था। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।